नमो नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो वज्रायाय नमो लोहे सर्वेसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु शरु अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी तीन को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारे धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करे जोरी बारंबार बंदे ना हमारी है मंगल कल्याणी सुख ऐसो हमें चाहतु है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र जिनवाणी माता जी। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ। ये अमृतचंद आचार्य वही आचार्य हैं जिन्होंने कुंदकुंद आचार्य देव के 1000 वर्ष के उपरांत उनके अभिप्राय को पकड़ के, उनके अभिप्राय को पहचान करके और समय सार जी ग्रंथ की टीका, प्रवचन सार ग्रंथ की टीका, कैसी सुंदर टीकाएं लिख करके और आचार्य कुंदकुंद देव के अभिप्राय को हम सबको पकड़ा है। मतलब एक ओर से इन आचार्य का परिचय करें तो ये द्रव्यान योग के सर्वोत्कृष्ट आचार्य कुंदकुंद आचार्य के अभिप्राय को बताने वाले, और दूसरी ओर से देखें तो पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में चरणानी योग के माध्यम से कैसा सशक्त प्रतिपादन किया कि एक श्रावक के जीवन में किस प्रकार से निश्चय और व्यवहार का निर्धार होना चाहिए। तो एक और चरणानी योग की सुंदर प्ररूपणा और दूसरी ओर द्रव्यान योग की सुंदर प्ररूपणा। पंडित साहब ऐसा बताते हैं, चाहे नमः समय साराय कहो और चाहे नमः श्री वर्धमानाय कहो, भाव दोनों का एक है। नमः श्री वर्धमानाय सबका आचार्य जी का मंगलाचरण, और नमः समय साराय समय सार का मंगलाचरण। अनुयोगों की शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन चारों अनुयोगों का अभिप्राय वीतरागता का पोषण कराना है। इसलिए चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ते हुए ऐसा भ्रम नहीं करना कि इसमें क्रियाकांड की मुख्यता से कथन होगा। द्रव्यानुयोग के कथन का पढ़ते हुए ऐसा भ्रम मत पाल लेना कि इसमें सर्वथा अकर्तवाद का पोषण कराया गया। जिन शासन स्यादवाद में ही है उसमें स्याद कर्तृत्व और स्याद अकर्तृत्व को लेते हुए पूरा निरूपण किया गया है। तो अभी तो अपना पुरुषार्थ सिद्धि पाय ग्रंथ विराजमान है, इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। उसके पहले एक सुंदर भजन अपन सभी इसकी भूमिका में गाएंगे, आप सभी दोहराना।
आहु ज्ञायक देव महान लखिए अंतर में। आहु ज्ञायक देव महान लखिए अंतर में। अहो मंगलमयी भगवान लखिए अंतर में। हो जिसका लखना सम्यक दर्शन, जिसका लखना सम्यक दर्शन कर सके को उसका वर्णन। जी रत्न त्रय की खान लखिए अंतर में। हो ज्ञायक देव महान लखिए अंतर में। हो सिद्ध सदा जिसको अनुभव थे, सिद्ध सदा जिसको अनुभव थे, गणधर जिसकी महिमा करते। जी गुणे अनंत की खान लखिए अंतर में। आहु ज्ञायक देव महान लखिए अंतर में। ओ कर्तृत्व भाव है दुख भंडारा। पूरे जिन आसन का ये भाव समझना। कर्तृत्व भाव है दुख भंडारा, ज्ञातृत्व भाव सहज सुखकारा। करने 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 का जीव को जितना भाव रहता है वह दुख का भंडार है। और जितना ज्ञातापने का ऊर्ता रहती है, ज्ञातापने की प्रतीति बढ़ती है, जितना ज्ञातापने का आनंद बढ़ता है, ज्ञातृत भाव सहज सुखकारा। अहो शाश्वत सुख की खान लखिए अंतर में। अहो मंगलमयी भगवान लखिए अंतर में। जी गुण अनंत की खान लखिए अंतर में। ऐसा सुंदर अपना स्वरूप है। और ऐसे अपने सुंदर स्वरूप की महिमा दर्शाने के लिए 100 इंद्रों की हाजिरी वाला समोसरण लगता है। इस अनंत भगवान का समोसरण, जहां गणधर परमात्मा दोनों हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, जी ऑडिबल नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, जहां माइक म्यूट हो गया है। आवाज आती है। जहां 100 इंद्र 100 इंद्र भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, और भगवान जिनेन्द्र देव हमारा गुणानुवाद कर रहे हैं। अहो मंगलमयी भगवान लखिए अंतर में। अहो रत्नत्रय की खान लखिए अंतर। ऐसा सुंदर पवित्र जिनशासन हमें मिला। उस जिनशासन का प्राण है शुद्धात्मा। जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो शरीर मुर्दा कहलाता है।
ऐसे ही यदि इस जिन शासन के अभ्यास में, इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अभ्यास में यदि उस आत्म तत्व को मुख्य ना किया जाए तो सोचना इसमें क्या बचेगा। इसलिए चाहे चरणान योग के ग्रंथ पढ़ना, चाहे द्रव्यान योग के ग्रंथ पढ़ना, आत्मा को सदा मुख्य रखना। दो चार प्रसंग सुनाते हैं, और प्रसंग सुनाने के पहले थोड़ी शुरुआत और दूसरे प्रकार से करते हैं। जब तक यह जीव संसार अवस्था में रहता है तब तक नियम से किसी ना किसी कर्म का उदय चलता रहता है। नियम है, मतलब अरहंत भगवान भी संसारी कहलाते हैं तो उनके भी तीर्थंकर नाम कर्म का उदय चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। मतलब हम थोड़ा सा अभी इस ग्रंथ के पूर्व की भूमिका आपके मानस में तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार के मानस को सेट करके इस अमृत को ग्रहण करना, और इसलिए ये भूमिका बना रहे हैं कि हम इतना उत्कृष्ट स्वाध्याय पढ़ते सुनते हुए भी लौट फिर करके उस कर्म के फल में जुड़ जाते हैं, और एक समय में जीव एक का वेदन करता है, या तो ज्ञान स्वभाव का वेदन करेगा या कर्म फलों का वेदन करेगा। तो इतना तत्व ज्ञान करते हुए, तत्वाभ्यास करते हुए हमारी परिणति कर्म फलों में ना जुड़े, उसके लिए थोड़ी सी ये भूमिका मैं बना रहा हूं। क्यों? वो कर्म फलों में जुड़ना अपने पूरे अभ्यास को कमजोर कर देता है। तो कहां से शुरुआत कर रहे हैं अपन? जितने भी जीव संसार अवस्था में हैं उनके नियम से किसी ना किसी प्रकार के कर्म का उदय प्रति समय चलता है, बराबर। अब उस कर्म के उदय में परद्रव्य का दोष देखें, क्योंकि उस उदय के काल में दो चीजें बनती हैं। उस समय कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त रूप में खड़ा होता है और मूल में अंतर में चल रहा होता है कर्म का उदय। लेकिन इस बहिर्दृष्टि जीव को, देह दृष्टि वाले जीव को इतना ज्ञानाभ्यास करते हुए भी उस प्रसंग में अपना कर्म का उदय दिखाई नहीं देता है। उस कर्म के उदय से भिन्न अपने में ज्ञान का उदय दिखाई नहीं देता है। उस कर्म के उदय के काल में नो कर्म का दोष दिखाई देता है, और पूरी बुद्धि उस नौ कर्म में परिवर्तन में लग जाती है। मतलब एक तरफ इतना उत्कृष्ट स्वाध्याय, इतना उत्कृष्ट अभ्यास, और दूसरी ओर जरा सा कोई कर्म के उदय का प्रसंग बनता है तो पूरी की पूरी बुद्धि उस कर्म के उदय में भिड़ने में लग जाती है। जिनवाणी की आज्ञा है कि जो जीव उस कर्म के उदय के प्रसंग में अपने उदय का विचार नहीं करते, उस उदय से भिन्न अपने ज्ञान के उदय को नहीं देखते, उस प्रसंग में नो कर्म का ही दोष विचारते रहते हैं, उसमें ही परिवर्तन चाहते हैं, अर्थात मन स्थिति को नहीं बदल के परिस्थिति बदलना चाहते हैं, वे जिन शासन की मर्यादा के बाहर हैं। टोडरमल साहब लिखा है, स्वयं तो महंत रहना चाहता है और कर्म आदि को दोष देता है, सो ऐसी अनीति संभव नहीं। पंडित साहब ने इसका अर्थ किया, ऐसी अनीति वाले के सम्यक्त की पात्रता का नाश होता है। गजब का वाक्य लगा हमारे लिए। मतलब जो व्यक्ति अपने उदय का भी विचार नहीं कर पाता और नो कर्म का दोष देखता है, वो व्यक्ति सम्यक्त की पात्रता का नाश करता है। इसलिए पहली प्रतिज्ञा तो ये करना संसार अवस्था जब तक है कि कोई ना कोई कर्म का उदय हमारे जीवन में चलता रहेगा, लेकिन उस काल में हमें नो कर्म का दोष नहीं देखना, नहीं देखना। आज के स्वाध्याय का पहला नियम सारे श्रोताओं के लिए, कितनी भी विकट परिस्थिति बने, कितना भी मान अपमान का प्रसंग बने, अरे और तो और पूरे ऐसी सभा में मैं बैठा हूं और कोई इस समय मेरी कोई कॉलर पकड़ के उठा के नीचे ले जाए, बड़े पंडित बन गए, बड़े प्रसंगकार बन गए,
तो भी आपको किंचित रोष ना आए कि कैसा बेवकूफ है, बताओ भैया तो कितना अच्छा स्वाध्याय करा रहे और अभी इनकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारी जनवाणी माता कहती है कि वर्तमान की गलती नहीं होगी तो पूर्व का उदय होगा, लेकिन नो कर्म का दोष नहीं है। तो पहली प्रतिज्ञा अपन सबको स्वाध्याय में क्या कर लेना है कि नो कर्म का दोष नहीं विचारेंगे, क्योंकि ऐसी आज्ञा हमारी जनवाणी माता ने नहीं दी। इसी में एक प्रसंग दृष्टांत के रूप से सिद्ध करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का ये ब्रेन वाश होगा ना तो अपन अपने पास बड़ी शांति से आ जाएंगे। दृष्टांत, हम एक मोबाइल लेकर के आए और नया मोबाइल लेकर के आए थे, 10,000 रुपए का मोबाइल लेकर के आए और थके हुए थे, तो अपने नौकर से कहा बेटा इसको चार्जिंग पर लगा दो। उसने चार्जिंग पर लगा दिया, लगाने को ले जा रहा था, सो उसने देखा नया मोबाइल है, देखें तो क्या क्या फंक्शन है, और वो ऐसे चलाते चलाते ले जा रहा था और रास्ते में उसको देरी की ठोकर लगी और मोबाइल जमीन में गिर गया। स्क्रीन उसी समय फूट गया, नए के नए मोबाइल का, और 3,000 रुपए का पूरा नुकसान हो गया। कितने परसेंट गुस्सा आती है? एक कल्पना करना, 100%। चलो नौकर से मोबाइल नहीं फूटा, दूसरी बार मोबाइल चार्जिंग में लगा था और अपने बच्चे से कहा बेटा वो मोबाइल निकाल लाना। उसने भी नया मोबाइल देख करके और सोचा कि देखें तो इसमें क्या क्या फंक्शन है, और वो देखते चला आ रहा था और उसको भी ठोकर लगी और मोबाइल उससे फूट गया। नुकसान 3,000 का, लेकिन गुस्सा कितनी रह गई? आधी। बराबर। चलो दोनों केस छोड़ दो। तीसरा प्रश्न, ना नौकर से पूछा ना बच्चे से पूछा, चार्जर में से अपन मोबाइल निकाल रहे थे, अपने हाथ से ही गिर गया। नुकसान कितने का? 3,000 का। लेकिन कसाई कितनी? 0, नथिंग। अरे सॉरी, बस इतने में पूरा केस निपट गया। जैसे इस मोबाइल के प्रसंग में नौकर का दोष दिखता है तो हमें 100% कसाई आती है, बच्चे की गलती दिखती है 50% आती है, और अपनी मिसिंग दिखती है तो 0। ऐसे ही जब उस कर्म के उदय के काल में हमें नो कर्म का परद्रव्य का दोष दिखता है तो 100% कसाई से हम भर जाते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा कर देंगे, इसको ऐसा कर देंगे। उसी काल में अपने उदय का विचार करते हैं, अपने हाथ से मोबाइल फूटने पर कितनी रहती कसाई? 0। तो ऐसी जो विवेकी जन उस कर्म के उदय के काल में नो कर्म का दोष विचार न करते हुए भगवान के वचनों को याद करते हैं, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज फिर हो छोड़ प्रमादी। और जब अपना उदय विचार करने लग जाते हैं तो हमारी कसाएं बहुत ठंडी हो जाती है, और उस मंद कसाय के काल में यदि एक कदम और बढ़ा लेवे, अर्थात द्रव्यान योग का सहारा ले लेवे कि अरे उदय तो उदय में है, हमारे अंदर तो सदा ज्ञान का उदय वर्त रहा है, तो उस तीव्र उदय के काल में भी परिणति में आनंद की धारा चलने लगे। तो पहला तो आज के स्वाध्याय का ये संकल्प करना है। देखो हम भी कई प्रसंगों में चूक जाते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा ले लेकर के अपनी उस कसाई को जीतते हैं कि नहीं, मुझे किसी भी प्रसंग में परद्रव्य का दोष नहीं देखना। इसी प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कहानी आई थी, उस कहानी में ऐसा आया क्योंकि जिसे उस कर्म के उदय से निपटारा करना आ गया, भेद ज्ञान करना आ गया, फिर उस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव को देखने में बड़ी सहजता सुगमता होती है। जैसे चंचल पानी में हमारा चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन पानी स्थिर हो, स्वच्छ हो तो हमारा चेहरा बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे जब तक हमारा चित्त एक कर्म फलों से जुड़ा रहता है, इनमें अच्छे बुरे की कल्पना चलती रहती है, तब तक हमारा स्वरूप स्पष्ट देखने में बहुत कठिनाई पड़ती है। और जब हमें कर्म के उदय का निपटारा करना आ जाता है, उससे भेद ज्ञान करना आ जाता है, तो हमारा स्वरूप हमारी प्रतीति में बहुत सुगमता से आता है।
तो एक दृष्टांत सुना रहा था मैं, बहुत सुंदर कहानी आई थी। एक गांव में क्या हुआ कि एक किसान का एक बैल था। रात में वह बैल एकदम बारिश होने लगी तो वो रस्सी को तोड़ करके और ऐसी जगह भागना चाह रहा था जहां उसको छाया मिल जाए, लेकिन अंधेरा था। सो वह बैल वहीं पर बना हुआ किसान का एक सूखा कुआं था, उस कुएं में जाके गिर पड़ता है। जैसे ही वो बैल कुएं में गिरा और बहुत दहाड़े मार मार के रोने लगता है, किसान की नींद खुलती है और वह देखता है कुएं में बैल गिरा पड़ा है। लेकिन उसे एक दुर्विचार आता है, अब ये बैल बूढ़ा हो चला है, निकालने से भी कोई फायदा नहीं है, एक काम करते हैं, इसको इसी कुएं में दफना देते हैं। और उसने अपने 2-4 साथी किसानों को बुलाया और उस कुएं में बैल के ऊपर मिट्टी डालना शुरू की उसको दफनाने के लिए। अब ध्यान से सुनना कहानी को। जैसे बैल के ऊपर मिट्टी गिरना शुरू हुई और बैल को पुनः एक बार जागृति हुई, अरे ऐसे तो मैं दब जाऊंगा। उस बैल ने हिम्मत की और अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जितनी मिट्टी उसकी पीठ पर गिरी थी, और उसने अपनी पीठ को थोड़ा सा से हिला दिया। तो जितनी मिट्टी उसके ऊपर गिरी थी वो मिट्टी जमीन में गिर गई और बैल उस पर पैर रख करके थोड़ा ऊंचा चढ़ गया। किसानों ने और मिट्टी गिराई उसकी पीठ पर, उसने थोड़ी सी मिट्टी हिलाई, पीठ हिलाई, मिट्टी को जमीन में गिरा दिया और एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया। किसान मिट्टी डालते गए, बैल पीठ हिलाता गया और एक दिन उस कुएं से बाहर आ गया। ऐसे ही नाना प्रकार के कर्म के उदय में हमारे साथ नाना प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। आपको उस समझदार बैल की तरह अपनी ज्ञान की पीठ हिला देना है और उन कर्मों के उदय को वहीं झड़ा देना है। यदि इतना करना हम सीख गए, मतलब उस कर्म के उदय से इस प्रकार से निवारण करना सीख गए, तो सच बता रहे हैं हम फिर द्रव्यान योग का जो भी अभ्यास करते हैं, शुद्धात्म तत्व की जितनी भी महिमा सुनते हैं, हमारे शांत चित्त में, सरल चित्त में वह सहजता से, सुगमता से ग्रहण होती चली जाती है। तो पहले नंबर तो जीवन में इतना स्वाध्याय करने के पश्चात जो हमारा चित्त नाना प्रकार के कर्म के फलों में जुड़ करके, कर्म के उदय में जुड़ करके आर्त और रौद्र ध्यान रूप परिणमित होता रहता है। पंडित साहब की अभी सुक्ति आई थी कि जब तक हम अपने उपयोग को कर्म फलों में जोड़ेंगे तब तक नियम से आर्त और रौद्र ध्यान होगा, और जिस क्षण हम अपने उपयोग को कर्म फलों में ना जोड़ करके अपने स्वभाव से जोड़ते हैं, उसी क्षण से धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। तो क्या प्रतिज्ञा करनी है अपने को कि चाहे जैसा जगत परिणमे, कैसा ही कर्म का उदय हो, हमें कर्म फलों से नहीं जोड़ना है। नो अपना ही उदय विचार करना है ना। और अपने उदय का विचार करके जब परिणाम थोड़े शांत हुए, तब फिर उस उदय से भी भेद ज्ञान करके अपने अंदर में ज्ञान का उदय दिखना है। क्यों? कर्म का फल, कर्म का उदय जीव को जबरन अपने फल में नहीं जोड़ता, बराबर। तो पहले तो सबसे पहले हम जिन कर्म के उदय में जुड़े रहते हैं, उलझ जाते हैं, उन प्रसंगों से निपटने का अपन ने जनागम से अभ्यास किया। अब द्रव्यानी योग के कथन से थोड़ा सा चर्चा अपन करने चले, जो कल की स्वाध्याय के पंचांग के मुख्य बिंदु थे। उसमें उन्होंने ऐसा सिखाया सुंदर बात कि हमने पर्याय का यदि सम्यक ज्ञान किया है
पर्याय के बारे में जिनमानी से यथार्थ ज्ञान किया है तो हमारी पर्याय दृष्टि छूटना चाहिए। पर्याय के ज्ञान का फल है पर्याय दृष्टि का छूटना। स्वभाव के ज्ञान का फल है स्वभाव की दृष्टि होना। हम पर्याय का ज्ञान भी कर रहे हैं शास्त्र से, स्वभाव का ज्ञान भी कर रहे हैं, और हमारी परिणति अभी भी पर्याय में तन्मय है, तो हमारा अभ्यास कार्यकारी नहीं हो पा रहा है। इस वचन को पकड़ने की कोशिश करना जो अब मैंने द्वारा शुरू किया। क्या हम निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पढ़ रहे हैं, और पढ़ते हुए हमारे श्रद्धा में ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ, तो हमने पढ़ करके क्या किया, ऐसा आपने संबोधन पूछा। हम संयोग को संयोग कह रहे हैं, और संयोग कहते हुए भी उसमें अच्छे बुरे की कल्पना कर रहे हैं, तो हमने संयोग को संयोग जाना कहा। हमने जीव अजीब का स्वरूप विचार किया, और अजीब से भिन्न जीव स्वरूप की प्रतीति नहीं हुई, अपने आत्म स्वभाव की महिमा नहीं आई। अरे हम आत्म राम है, ज्ञाता दृष्टा सुखमय रहना, ज्ञाता दृष्टा सुखमय रहना ही बस काम है। अरे हम आत्म राम। ऐसे आत्म स्वरूप की प्रतीति का उदय नहीं हुआ, तो अपने आप से प्रश्न खड़ा करो कि इस पौन घंटे के स्वाध्याय में हमने किया क्या। मतलब इन वचनों को पढ़ते सुनते हुए हमारे चित्त में, हमारे श्रद्धान में अजीब से भिन्न, देहादिक से भिन्न अपना चैतन्य तत्व अपने ज्ञान का ध्येय बनने लगे, उसकी महिमा से हम भर जाएं, तो हमारा अभ्यास साचा। और नहीं तो मानो अपनी पढ़ाई कैसी कहलाएगी। एक बार क्या हुआ कि घर में एक प्रसंग था शादी का, तो मेहमानों के लिए मटर की सब्जी बनवाना थी। सो कर्मचारियों से कहा, भैया एक काम करो, ये मटर आ गई इसको छील लो। तो कर्मचारी बड़े ईमानदार थे, उन्होंने छिलके अलग कर दिए और मटर के दाने अलग थाली में निकाल के हमें दे दिए। अब सब्जी बनाने बैठे तो लगा कि मटर थोड़ी कम पड़ जाएगी, और कर्मचारी जा चुके थे। सो घर के 2-3 बच्चों से कहा, बेटा एक काम करो, थोड़ी मटर और छील के देना, थोड़ी कम पड़ गई है। आप समझ गए होंगे कि बच्चे को जब मटर छीलने दी होगी तो उसने क्या किया होगा। छिलके छिलके वहां पड़े रह गए, वो मटर सारी की सारी कहां चली गई, पेट में। और कर्मचारी ने क्या किया था, छिलके अलग और मटर अलग। हम आपसे पूछते हैं, इतना अभ्यास करते हुए आप कर्मचारियों जैसा भेद ज्ञान करते हैं कि मालिक जैसा भेद ज्ञान करते हैं। जीव न्यारा अजीब न्यारा, जीव न्यारा और अजीब न्यारा। और बच्चे ने क्या किया था, छिलका न्यारा और मटर जी गई। आज मेरा मतलब यह है, पंच के वचनों को सुनते पढ़ते हुए सचमुच ऐसा गौरव आ रहा था हमारे लिए कि हमें इस बात की एक दृढ़ प्रतीति उदित होना चाहिए। हम यदि संयोग को संयोग कह रहे हैं, तो संयोग से हमें किसी भी प्रकार का सुख दुख का संबंध दिखाई नहीं देना चाहिए। तो हमने संयोग का स्वरूप समझा, जाना, और नहीं तो जिन वचनों को सुनते जा रहे हैं और संयोग में अच्छे बुरे की कल्पना करते जा रहे हैं। हम पर्याय का ज्ञान भी कर रहे हैं, ज्ञानी को भी पर्याय का ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञानी को पर्याय का ज्ञान होते हुए भी पर्याय दृष्टि नहीं होती, और हम पर्याय का और द्रव्य का दोनों का ज्ञान करते हुए भी निरंतर पर्याय दृष्टि बनाए रहते हैं। ये अभ्यास अभी सफल नहीं हो रहा है। मतलब एक आज कल के सुबह का स्वाध्याय था, और इतना मार्मिक स्वाध्याय लगा, पूरा स्वाध्याय इसी धारा पर चलता रहा। मतलब हमारा तत्वों का अभ्यास, हमारा जिन वचनों का अभ्यास
अंतर में ज्ञान का अभ्यास इस प्रकार से बरते कि उस अजीब आदिक से भिन्न मैं ज्ञान दर्शन स्वाभावी चेतन तत्व हूं, ऐसी प्रतीति का उदय, ऐसी श्रद्धा निरंतर बनी रहे, अंतर में निरंतर बनी रहे, हमारा ज्ञानाभ्यास सफल हो जाए। और इस अभ्यास के लिए जरूरी है, जो मैंने पहले आपको कहानी सुनाई कर्म की उदय की, क्यों, जब तक चित्त किसी ना किसी कर्म के उदय में उलझा रहता है तब तक अंदर में ज्ञान का उदय नहीं देख पाते। इसलिए तत्व ज्ञान के बल से अथवा करणानी योग का सहारा लेकर के उस उदय को उदय में देखना है, और अपने में निरंतर ज्ञान का उदय देखें, ये भगवान के वचनों का अभ्यास हमारा सार्थक हो जाए। हमें निरंतर परिणति में भेद ज्ञान बढ़ते, हमें ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी ना सूझे, ऐसा ज्ञानाभ्यास हमारा प्रति समय चलना चाहिए। अन्यथा अन्यथा इस ज्ञानाभ्यास को छोड़ करके अपन जिन विकल्पों में उलझ जाते हैं और बहुत समय खो देते हैं, तो 2 मिनट को 5 मिनट को अकेले में बैठ करके अपने हाथ से प्रश्न खड़ा करना भजन की पंक्ति का, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। पूछो अपने से, हे जीवराज, कब तक इस नौकर्म में उलझे रहोगे, कब तक कर्म का दोष देखते रहोगे, ज्ञान का उदय देखना कब सीखोगे। परिणति में तो निरंतर ज्ञान का ही उदय बरत रहा है, लेकिन ज्ञेयों की प्रधानता ज्ञेय बुद्धि होने से है। बाबूजी ने कैसे सुंदर पूजा में लिखा, अरे आवाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। आहा, सर्वज्ञ देव जिनेन्द्र परमात्मा 100 इंद्रों की हाजिरी में कह रहे हैं, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। उस चिन्मय तो ज्ञान का उदय प्रति समय वर्त रहा है, लेकिन हमें उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद की पंक्ति है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। क्या गलती चल रही है अपनी, पर सत्ता में प्रतिबद्ध, प्रति समय हमारा उपयोग बहिर्मुखी बना रहता है। बस इस बहिर्मुखी उपयोग के कारण से अंतर में प्रकाशित होता हुआ है ज्ञानमय तत्व हमारी प्रतीति का विषय नहीं बन पाता। हाँ प्रभु, एक और दृष्टांत देते हैं, एक और दृष्टांत देते हैं, अपनी अंतरंग परिणति को इस प्रकार से पकड़ना। श्री कृष्ण जी की बचपन की एक कहानी सुनी होगी। माता की गोद में छत पर खेल रहे थे और माँ ने बच्चे को खिलाने के लिए कहा, देख बेटा चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा। और जैसे ही श्री कृष्ण जी की दृष्टि चंदा मामा पर गई तो माँ के गोद में रूठ गए, मुझे तो भैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। अब माता क्या करे, लेकिन माता तो माता होती है, जैसी जिनवाणी माता हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान निकालने में समर्थ। ऐसी श्री कृष्ण जी की माता, उन्होंने युक्ति लगाई, एक थाली में पानी लेकर के आई और थाली में जब पानी रखा था तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब बनने लगा। श्री कृष्ण जी बोले, लो बेटा लो, ये चंदा मामा आ गए हैं और अभी काम करो, तुम इस पानी को पी जाओ और चंदा मामा को अपने पेट में रख लेना। तो श्री कृष्ण जी बाल बुद्धि वाले थे और बाल बुद्धि होने के कारण से उस थाली में उन्हें चंद्रमा दिख रहा था और उस चंद्रमा को पानी के साथ पी गए और उन्हें लगा चंदा मामा हमें मिल गया। बराबर, ये तो ही बाल बुद्धि। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति हो वहां पर और उसे अपनी प्यास बुझानी हो तो उस थाली में झलकते हुए चंद्रमा को देख करके वह पानी को छोड़ेगा, या उसमें चंद्रमा हाथ डालकर देख लिया चंद्रमा नहीं है, ज्ञान नेत्र से निर्णय कर लिया उसमें चंद्रमा नहीं है, उस थाली के अंदर मात्र क्या है, पानी ही पानी, पानी ही पानी। और समझदार व्यक्ति उस जल से अपनी प्यास बुझा।
ऐसे ही जिनवाणी माता समझाती है कि इधर अंदर में ज्ञान का स्वच्छ प्रकाश बरत रहा है, उस ज्ञान के स्वच्छ प्रकाश में उस चंदा मामा की तरह नाना प्रकार के गेय झलकते हैं, नाना प्रकार के कर्म के उदय झलकते हैं, नाना प्रकार के प्रसंग झलकते हैं। जो बाल बुद्धि वाले जीव हैं, जो मूढ़ जीव हैं, जो अज्ञानी जीव हैं, वो उस ज्ञान के प्रकाश में उन गेयों को मुख्य करके, उन कर्म के उदय को मुख्य करके नाना प्रकार के संकल्प विकल्प में उलझे रह जाते हैं और आर्त रोध ध्यान में जीवन चला जाता है। धन्य है वे धर्मात्मा, धन्य है वे ज्ञानी पुरुष, धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए है कारज किया, जिन्होंने उस थाली के पानी की तरह अपने ज्ञान स्वरूप का निर्णय किया कि मेरी ज्ञान तरंगों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, गेयों से भिन्न सहज साम्राज्य सदा मेरा। और अपने अंदर में गेयों को मुख्य ना करके परसत्ता में नहीं उलझते हुए ज्ञान मात्र का संचेतन करते हुए सहज निराकुलता का विधन कर लेते। प्रोसेस कठिन नहीं है, काम बहुत सरल है, और सरल होने से ही त्रियंच गति के अनपढ़ जीव इस आनंद का भोग करते हैं। नरक की भयानक पीड़ा में भी नारकी जीव इस आनंद का भोग कर लेते हैं। स्वर्गों की बहुत अनुकूलताओं में भी वह जीव अपने इस आनंद का भेदन कर लेते हैं, और मनुष्य गति के जीव तो करते हैं। तो आज का जो अपन ने अभ्यास अभी किया, उसमें सबसे पहले तो अपन ने कर्म के उदय को क्या करना है, उस बैल की तरह थोड़ी सी ज्ञान की पीठ हिला देना है, अर्थात उदय उदय में है और हमारे अंदर तो ज्ञान का। उन्हें तो दूसरा वाला है दृष्टांत याद रखेंगे कि जैसे बालकों को जिस थाली में चंद्रमा दिखाई देता है, सज्जन को उसमें पानी पानी दिखाई देता है। ऐसे ही मूढ़ जीव को इसी विश्व में गेयों की प्रधानता दिखाई देती है, कर्मोदय की प्रधानता दिखाई देती है, और विवेकी जीवों को उसमें ज्ञान का उदय दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए एक लेखक ने बहुत सुंदर 2 पंक्तियां लिखी, ध्यान से सुनना, हो सकता है आज एक बहुत बड़ा समाधान आपके जीवन में मिले। वे पंक्तियां इस प्रकार से हैं। चर्म चक्षुषो जगत जन, चर्म चक्षु मतलब चमड़े की इंद्रियां, कर्णेंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राणेंद्री, रसनेंद्री और स्पर्शेंद्री। चर्म चक्षुषो जगत जन चितवत करत निवेश। जगत जन मतलब संसारी जीव, जिन जो संसार में रुल रहे हैं अथवा जिन्हें आगामी काल में भी संसार में रुलना है, ऐसे जगत जन, ऐसे जगत के जीव चर्म चक्षुओं से निर्णय करते हैं। अर्थात जो जीव चमड़े की इंद्रियों के द्वारा सारे विश्व का निर्णय करते रहते हैं, इन्होंने मुझसे ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ये पदार्थ बहुत अच्छा है, ये पदार्थ बहुत बेकार है, अभी बहुत ठंडक है, हाँ अब मौसम अच्छा है। ये चमड़े के आधार से जो निर्णय करते हैं वे जगत जन हैं, संसारी जीव हैं, संसार में रुलने वाले हैं, संसार के दुखों से पीड़ित रहने वाले, अपनी अपनी परिणति को टटोलना। कहीं चमड़े की इंद्रियों के द्वारा ही हमारे 24 घंटे के निर्णय तो नहीं चल रहे। चर्म चक्षुषो जगत जन चितवत करत निवेद। चितवत मतलब देखते हैं, और करत निवेद अर्थात निर्णय करते हैं। और ज्ञान चक्षुषो जैन जन जोवत तेनो फिर। और जो जैन है, जिनंद के भक्त हैं, जिनवाणी के अनुयायी हैं, ज्ञान चक्षुषो जैन जन, वे उन्हीं प्रसंगों को ज्ञान नेत्र के द्वारा देखते हैं। बालक चमड़े की आंखों से उस थाली को देख रहा था तो उसके अंदर चंदा मामा दिखाई दे रहा था,
और सज्जन पुरुष ज्ञान नेत्र से उस थाली को देख रहे थे तो उसमें पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे अपने जीवन में देखो ना, इन चमड़े की आंखों से हवाई जहाज कितना बड़ा दिखता है और ज्ञान कितना स्पष्ट निर्णय करता है। तो बोलो, ये चमड़े की आंखों का निर्णय सही है कि ज्ञान का निर्णय सही है? हाँ, जब लौकिक में भी ज्ञान का निर्णय सही मानते हैं तो पारलौकिक मार्ग में तो कैसा ज्ञान का निर्णय होना चाहिए। इसलिए इतना अभ्यास अपन सब करते हैं। इस अभ्यास का आज के बाद ये फल आना चाहिए कि हम प्रत्येक प्रसंग को ज्ञान नेत्र से देखेंगे तो हमें सारा विश्व ज्ञेय मात्र दिखाई देगा। उसमें कोई मेरा नहीं दिखेगा, कोई तेरा नहीं दिखेगा, कोई अच्छा नहीं दिखेगा, कोई बुरा नहीं दिखेगा। तो राग भी उत्पन्न नहीं होगा, द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगा, मोह भी खड़ा नहीं उत्पन्न होगा। बस ज्ञान ही ज्ञान का नृत्य चलेगा, ज्ञान ही ज्ञान का नृत्य चलेगा। और जहां ज्ञान होता है उसका अविनाभावी परिणति में आनंद भी होता है। इसलिए प्रति क्षण अपने को ज्ञानमयी आत्मा ही अनुभव करना और इसके अतिरिक्त अवशेष पर जो भाव है मेरे से भिन्न ही। एक छोटी सी भक्ति और अंतिम करते हैं। आत्म अनुभव करना रे भाई, अपने को आत्म लखना। आत्म लखना था ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। बोलो, थाली में क्या है? पानी 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 पानी। समुद्र में क्या है? चांद। देखो, चंद्रमा भी चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, बिल्डिंग भी चमक रही हैं, लेकिन ज्ञान क्या कह रहा है? पानी 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 पानी। ऐसे ही इन चमड़े के आंखों से देख रहा है, ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बेकार, आज का मौसम अच्छा, आज का मौसम बेकार। व्यर्थ ही राग द्वेष की कल्पना, व्यर्थ ही संसार। कर्म फलों में जुड़ने का फल ही आत्मरोध ध्यान। इसलिए आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत करोति किम। इस ज्ञान मात्र का निर्णय करना। मेरे सर्वांग में नक्शे लेकर सीखता क्या है? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जैसे थाली में पानी 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 के अलावा कुछ भी नहीं, ऐसे ज्ञान दृष्टि से अंदर में टटोल के देखो, ये ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञान ही रहते हैं। आत्म अनुभव करना रे भाई, अपने को आत्म लखना। और जगत की थोती बातें, इसने ऐसा कर दिया, थोती बात। उसने बहुत बढ़िया कर दिया, थोती बात। कल हम ऐसा करेंगे, थोती बात। अरे कल ऐसा कर लेते, थोती बात। नहीं 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 नहीं, जम जस जम्मी देसी। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो परिणमन है हो रहा था, हो रहा है, होगा, तुम तो उससे निरपेक्ष होकर ज्ञान मात्र का संचय। और जगत की थोती बातें, थोती बातें, खोटी बातें, तिनके बीच न पड़ना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, अपने को आत्म लखना। अनुभव कारण श्री जी में वाणी, अनुभव कारण श्री जी में वाणी, ताही सदा और धरना। और जगत की होती बातें, तिनके बीच न पड़ना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, अपने को आत्म रखना। ध्यानत जीभ भी सुख चाहत है,
हे जगत के जीवो, यदि तुम्हें सुख की वांछा है, ध्यान तेजी भी सुख चाहत है, तिनको यह स्मरणा, क्या स्मरण करना, सोहम ये दो अक्षर जप के, मैं वह हूं जो है भगवान, और जो मैं हूं वह है भगवान, बस सोहम ये दो अक्षर जप के, भवजल पार उतरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, अपने को आत्म लखना, आत्म आत्म लखते लखते, आत्म आत्म लखते लखते, भव से पार उतरना रे भाई, अपने को आत्म लखना। बहुत बहुत सुंदर। आपने इतने प्रेरणात्मक बातें कही, सारे शास्त्रों का निचोड़ अमृत आपने परोसा। ये 56 पकवानों से भी बहुत सुंदर चर्चा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार नहीं भूलेंगे हम। इतनी सुंदर बातें हमारे जीवन में आ जाएं तो सारा काम हो जाए। जी महेंद्र भाई, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत आनंद आया। जय जिनेंद्र। आपने एक बात कही, इतना आनंद आया है, और हम चाहे कि दीदी आपको भी बार बार बुलाए और हमें आपका भी लाभ मिले, और ये जो ज्ञान स्वरूप आपने प्रदान किया है हम जरूर आत्मसात करें। तो वंस अगेन बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्य भाग्य है कुशल अपन जी। सबके, धन्य अपन सबके धन्य भाग्य हैं जो ऐसे मंगल जनवाणी अपने हाथ में आ गई। सच बात। आप बार बार हमारी सभा में आइए और हमको आत्मबोध देते रहिए। जरूर हर महीने महीने बुला लिया करेंगे अपन इनको, है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। जरूर। जय जिनेंद्र। जिनवाणी स्तुति कर लेना सब लोग, है ना? हाँ जी। के ज्ञान से सूझे उधर भी कोई कुछ बोलना चाहता था, पूछ लो क्या बोल रहे हो। दीदी आपको बहुत बहुत थैंक यू। ओके, ये अमृत आपकी वजह से ही मिलता है हमको।